बोला कि मजबूरी है। तो हमने कहा कि मजबूरी तो औरत को होती है, तुमको कब से होने लगे? अरे मजबूरी औरतों को ना हुई हो कि मर्द को भी हुई और कुर्बान जाओ। तो हमने कहा कि तुमको कौन सी मजबूरी आ गई हो गई? तो बोला कि हजरत दरअसल बात यह है कि हम पेशाब किए ना, पानी नहीं लिए। हिंदुस्तान में पानी का कमी है। गंगा का पानी, जमुना का पानी, दरिया का पानी, महानंदा का पानी, कोसी का पानी, दास का पानी, कुआं का पानी, ट्यूबवेल का पानी, नल का पानी, बरसात का पानी, और कुर्बान जाओ पानी का कमी है। अरे बुधवा पानी नहीं था तो मिट्टी ले लेते, वो भी नहीं ले सके। अफसोस का मकाम है मुसलमान का बच्चा हो, नापाक हो। ए नौजवानों, एक बात याद रखना, इसी नापाकी की हालत में अगर मौत का फरिश्ता आ जाए फिर क्या होगा? एक मुसलमान नापाकी हालत में मरे, इससे अफसोस और ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। अल्हम्दुलिल्लाह भाई आप लोग, एक कंजूस आदमी मस्जिद में जुमा नमाज पढ़ने गया तो सलाम के बाद डिब्बा घूमता है ना, चंदा के लिए डब्बा। अरे शायद आप लोगों को मस्जिद में नहीं घूमता होगा, घूमता है। एक कंजूस आदमी ना, पॉकेट में पैसा तो था, टाका था, बहुत सारा टाका था। 2000 का नोट चल रहा था उस वक्त, 2000 का नोट भी था। वो सिक्का ढूंढ रहा था, पॉकेट में हाथ डालता, सिक्का ढूंढते ढूंढते सिक्का निकाला ना तो पॉकेट से 2000 का नोट नीचे गिर गया। सिक्का ये डाल दिया डिब्बे में, तो पीछे एक आदमी देखा कि 2000 नोट गिरा इसका, तो वो उठा करके इसको दिया, भाई वो लेकर के मोड़ करके डिब्बा में डाल दिया। तो पीछे वाला बोला कि ये पैसा आप ही का था, थोड़ा ध्यान से पैसा निकालिए। वही बेहोश हो गया। बखीली मत करो, कंजूसी मत करो। मदरसे की बात जहां आ जाए, मस्जिद की बात जहां आ जाए, वहां 1 रुपया 2 रुपया हम निकालते। तो नमाज के ऊपर गुफ्तगू हो रही थी कि नमाज किसी भी हाल में मुआफ, अरे बोलो मुआफ नहीं है। ये दीनी इजलास है, ये दीनी जलसा है। सिर्फ जुमा पढ़ने से मेरे नौजवानों काम नहीं चलेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। सिर्फ जुमा की नमाज फर्ज नहीं है, ये 5 वक्त की भी नमाज फर्ज है। अल्लाह अकबर कबीरा। इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। अल्लाह मेरा अल्लाह कहता है कि बेशक ये नमाज तुम्हें बुरी बातों से बचा देगी, बचाएगी, रोक देगी। शर्त है कि पहले तुम नमाज पढ़कर तो देखो। अल्हम्दुलिल्लाह दुआ कबूल नहीं होती, नमाज पढ़कर मांगो इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तेरी दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमाएगा। आज हमारे घर में बरकत नहीं है, इसकी वजह यही है। कारोबार में बरकत नहीं है, तिजारत में बरकत नहीं है, दुकान में बरकत नहीं है, इसकी वजह यही है कि हमने नमाज को छोड़ रखा। नमाज कोई छोड़ने वाला अमल है भाई, नमाज कोई छोड़ने वाला अमल है नहीं, नमाज छोड़ने वाला अमल नहीं है। मुसलमानों एक बात याद रखो, जो मुसलमान होगा वो नमाजी होगा, जो मुसलमान होगा नमाजी होगा। अब देखो जंगें लड़ी जाती थी, सहाबाई कराम जंग लड़ते थे काफिरों से, मुशरिकों से, कुर्बान जाओ। लेकिन जब नमाज का वक्त आ जाता था तो सहाबा अपनी जमात में 2 जमात करते थे। एक को बोलते थे पहले नमाज तुम पढ़ लो, हम लड़ रहे हैं दुश्मनों से। जब हम लड़ रहे हैं दुश्मन, जब तुम नमाज पढ़ लोगे फिर तुम लड़ना, हम नमाज पढ़ेंगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। नमाज की फजीलत देखो। हाँ, 2 कैटेगरी के लोगों पर नमाज माफ है। क्या कैटेगरी के लोगों पर नमाज माफ है? पहला वो नमाज माफ है जो पागल हो गया। पागल पर नमाज नहीं है। जब तक उसका मेंटल डिस्टर्ब है, जब तक उसका दिमाग खराब है, जब तक वो होशो हवास में नहीं है, नमाज माफ है। लेकिन जैसे ही मेंटल ठीक हो जाएगा, दिमाग ठीक हो जाएगा, होशो हवास में आ जाएगा, नमाज फर्ज हो जाएगी। दूसरा वो जो मर गया हो, मुर्दे पर नमाज नहीं है। मुर्दे पर नमाज नहीं है। तो जो लोग नमाज नहीं पढ़ते हो, अब समझो ये दोनों कैटेगरी में से कौन में से हो? पागल हो के मर गए। अफसोस का मकाम है ना, मुसलमान हो, नमाजी ना हो,
अल्लाह अकबर कबीरा, इससे बड़ा जुर्म और क्या हो सकता है, इससे बड़ा गुनाह और क्या हो सकता है कि मस्जिद की अजानों की आवाजें मेरे कानों तक पहुंची, अल्लाह अकबर कबीरा, और हम नमाज के लिए मस्जिद को ना दौड़े। अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ। अल्लाह कुरान में कहता है वइज़ा क़ुदियतिस सलातु फंतशिरू फिल अर्द वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, और कुर्बान जाओ जो हो, जब अजान हो जाए तो अपने कारोबार को छोड़ दो, अपने तिजारत को छोड़ दो, अपने बिजनेस को छोड़ दो, अल्लाह के जिक्र की तरफ, नमाज की तरफ दौड़ो। इंशाअल्लाह पढ़ेंगे नमाज। कितने लोग तैयार हैं? हाथ उठाओ। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा सारा मजमा तैयार है कि हम नमाज पढ़ेंगे। इमाम साहब कल से मस्जिद में जगह नहीं मिलेगी आपको। ये गाय मस्जिद में चली गई तो इमाम साहब ने देखा कि गाय मस्जिद में आ गई है, तो इमाम साहब एक डंडा लिए, 2-4 डंडा गाय को मारे, बाहर निकाले मस्जिद से, तो पीछे पीछे गाय वाला भी आ गया। ओह, गाय वाला देखा कि इमाम साहब ने गाय को मारा है तो गर्म हो गया गाय वाला, बोला क्या नहीं मान ला। तो इमाम साहब बोला कि 4-5 लट्ठी तुमको भी मारेंगे। नालायक, गाय मस्जिद में घुस गई, गोबर कर देगी तो मस्जिद नापाक ना हो जाएगी, कौन धोएगा? तुम्हारा नाना। तो आदमी बोला कि हे मौलवी साहब, अरे ये जानवर ना है, हमको कभी मस्जिद में देखे आप? बोलिए। बोला हाँ ये बात तो सही है, तुमको नहीं देखे। बोला ये जानवर ना है, भटके से भूले से आ गए, हमको कभी देखे? नमाज के बोलो ना, नमाज के बोलो ना, काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। नमाज के बोलो ना, काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। देखो, रोजे का हुक्म जमीन पर अल्लाह ने दिया। रोजे का हुक्म कहाँ मिला? या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। कुर्बान जाइए। ज़कात का हुक्म अल्लाह ने जमीन पर दिया, हज का हुक्म अल्लाह ने जमीन पर दिया है। लेकिन मुसलमानों एक बात याद रखो, नौजवानों एक बात याद रखो, मेरे बच्चों, तुम्हारे हाथों में मोबाइल है, फेसबुक तुम चलाते हो, व्हाट्सएप तुम चलाते हो, इंस्टाग्राम तुम चलाते हो, हिंदुस्तान का फेजा क्या है क्या तुम्हें मालूम नहीं है? पता है कि नहीं है? अरे बाबरी मस्जिद गई कि नहीं गई? चली गई बाबरी मस्जिद। और बाबरी मस्जिद ही की तरह से 205 मस्जिदें अभी उनके निशाने पर है। मुसलमानों, मस्जिदों को आबाद नहीं करोगे तो मस्जिदें छीन ली जाएंगी। इसलिए अपनी मस्जिदों को आबाद करो, मदरसों को आबाद करो, खानकाहों को आबाद करो। उठो, बहुत सो लिए, उठो, जगो। कब जगोगे? 3 बजे भोर में सोता है नौजवान मेरा, मोबाइल चला चला के 2 बजे 3 बजे रात तक मोबाइल चलाता है। अच्छा, मोबाइल भी चलाता है तो भाई कुछ करो उसमें। अगर कोई काम कर रहे हो तो काम करो, लेकिन वो क्या काम करेगा? इसको हेलो, उसको होलो, बेकार की बातें, फजूल बातें, जिस बात से कोई लेना देना नहीं है। कुर्बान जाइए। अल्लाह अकबर कबीरा। एक नौजवान ने पूछा कि हजरत, रोजे की हालत में बीवी को आई लव यू बोल सकते हैं? बोले कहा है। अबे क्या जरूरी है, क्या जरूरी है तुमको? अब उसको मैंने क्या जवाब दिया ये तो नहीं बताएंगे हम। जगो, उठो। खगड़िया से जलसा करके आ रहे थे, 3 बजे का समय था, भोर का समय था। देखे मोहतरम ज़की साहब भी थे, मस्जिद का जलसा था, 53 लाख चंदा हुआ। तारीख साज जलसा। ये वीडियो शायद मेरी मौजूद होगी, मैं मिंबर रसूल पर बोल रहा हूँ। 1 महीना नहीं होगा, 53 लाख। मैं लेते थक गया, बैठ गया। देने वाले देते रहे, 50,000 से शुरू किया, देने वालों ने 3-3 लाख रुपए दिए। वीडियोस भी
जलसे से आ रहा था तो देखा कि बहुत सारे लड़के रोड के साइड में दौड़ रहे हैं। सुबह 3 बजे 3:30 बजे का टाइम था। तो हमने अपने ड्राइवर से पूछा कि इन लोग भाग कहाँ रहा है, कहाँ जा रहा है? तो ड्राइवर बोला कि समझ में बात नहीं आ रही है। 5 लड़का 10 लड़का 5 लड़का 10 लड़का एक जमात गई, फिर देखते उसके पीछे फिर सब दौड़ रहा, भाग रहा। तो हमने कहा कि भाई एक जगह गाड़ी रोको तो पूछे लड़का से भाग कहाँ रहा है, जा कहाँ रहा? तो गाड़ी रुकी तो एक बच्चे को बोले बेटा कहना भागी नहीं छोरी। बोला कहाँ भागना? बोला जो दौड़ रहा है जो। बोला ओहो हम लोग वर्जिश कर रहे हैं, हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं आर्मी में भर्ती होना। सब मेरा हिंदू को बच्चा था, हिंदू भाई का बच्चा सब, हिंदू भाई का बच्चा सब दौड़ रहा था रोड पर। अब मेरा बच्चा 10 बजे दिन तक खटिया में पलंग तोड़ रहा हो तो कामयाब वो होगा कि ये होगा? बोलो भाई। नमाज कहती है हय्या अला सला हय्या अल फला, आओ कामयाबी की तरफ। अस्सला तो खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है। जोहर में 10 नमाजी, असर में 12 नमाजी, मगरिब में 13 नमाजी, इशा में 8 नमाजी, फजर में ये को नहीं, ये गए कहां? ये कहां गए? बोला हुजूर ये पलंग तोड़ रहा है। बोला वो कौम तरक्की करेगी? अरे बोलो तरक्की करेगी। नमाज तो कहती है कि आओ कामयाबी की तरफ। हय्या अला सला, मुअज्जिन सदा लगाता हय्या अला सला हय्या अल फला, आओ कामयाबी की तरफ, आओ फला की तरफ, आओ निजात की तरफ, आओ कामयाबी चाहते हैं तो आओ। हम सोए हुए, हम सोए हुए। नामाज के बोलो ना काज আছে, काज के बोलो আমার নামাজ আছে, काज के बोलो আমার নামাজ আছে। रोजे का हुक्म जमीन पर, हज का हुक्म जमीन पर, ज़कात का हुक्म जमीन पर, लेकिन जब नमाज की बारी आई अल्लाह ने अपने महबूब को अर्श पे बुलाया। कहां बुलाया? अर्श। मरहबा मेरे आका के जैसा कोई दुनिया में आया नहीं है। मरहबा मेरे आका के जैसा कोई दुनिया में आया नहीं है। मरहबा मेरे आका के जैसा कोई दुनिया में आया नहीं है। अर्श पे रबू ने उनके अलावा और किसी को बुलाया नहीं है। अर्श पे रबू ने उनके अलावा और किसी को बुलाया नहीं है। मरहबा मेरे आका के जैसा कोई दुनिया में आया नहीं है। अल्लाह से गुफ्तगू हो गई, लौटने लगे तो मेरे रब ने कहा, अल्लाह ने कहा मेरे महबूब ठहर जाइए, रुक जाइए, तोहफा लेते जाइए। क्या लेते जाइए? तोहफा लेते जाइए। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक गए। अल्लाह ने कहा कि मेरे महबूब ये तोहफा है 50 वक्त की नमाज। क्या वक्त की नमाज? 50। अच्छा अगर 50 वक्त की नमाज रह जाती तब क्या होता? तो होता क्या, जो पढ़ने वाला वो पढ़ता। 50 वक्त क्या 100 वक्त की भी अगर नमाज अगर रह जाती तो जो पढ़ने वाला है वो पढ़ता, पढ़कर दिखा देता। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो छठे आसमान पे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा या रसूल अल्लाह क्या तोहफे में मिले? और कुर्बान जाइए, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया मूसा 50 वक्त की नमाज। कहा कि अल्लाह
या रसूलल्लाह जाइए कम करवाइए, मेरी उम्मत के ऊपर में 2 ही वक्त की नमाज फर्ज थी, बनी इसराइल के ऊपर में 2 वक्त की नमाज फर्ज थी। या रसूलल्लाह वो लोग नहीं पढ़ पाते थे, ये तो 50 वक्त है, बहुत सारी नमाजें, कम करवाइए अल्लाह से। अल्लाह के रसूल गए कि अल्लाह कुछ नमाजें कम हो जाती, कि ठीक है मेरे महबूब 5 वक्त की नमाज कम कर दी जाइए। कितनी रह गई? बोलो भाई कितनी रह गई? अच्छा, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या रसूल अल्लाह कितनी कम हुई? बोला 5। कितनी रह गई? 45। बोला एक बार और जाइए। एक बार और दोबारा गए तो अल्लाह ने कहा कि ठीक है फिर 5 कम कर दी। कितने रह गए? 40। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या रसूल अल्लाह कितनी कम हो गई? बोले मूसा 10 कम हो गई, 40 रह गई है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या रसूल अल्लाह एक बार और जाइए, कुर्बान जाइए। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 मरतबा गए। कै मरतबा? तो 9 पचे कितना हुआ? 9 पचे 45। 45 वक्त की नमाज कम हो गई। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह कितनी नमाजें कम हो गई? कहा कि मूसा 45 वक्त की नमाजें कम हो गई है। कहा या रसूल अल्लाह कितनी रह गई? कहा कि मूसा 5 वक्त की रह गई है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा एक बार और जाइए। अच्छा, जो लोग नमाज नहीं पढ़ते वो सोचते होंगे आहा बहुत अच्छा रहता, एक बार और चले जाते तो नमाज का झमेले खत्म हो जाते। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या रसूल अल्लाह एक बार और जाइए। आमीना के लाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ऐ मूसा अब नमाज कम करवाने के लिए मैं अपने अल्लाह के पास नहीं जाऊंगा, मुझे शर्म आ रही है। ऐ मूसा मैं खुद नमाज पढ़ूंगा, मेरी उम्मत नमाज पढ़ेगी। अल्लाह ने अपने महबूब की बातों को सुना, गुफ्तगू को सुना। मेरा अल्लाह ने आवाज लगाई मेरे महबूब मेरा कौल पक्का है, मेरा वादा सच्चा है। 50 वक्त की नमाज मैंने आपको दिया है, कम होकर ये नमाजें 5 रह गई है। मेरे महबूब जो भी बंदा जो भी बंदी जो भी 5 वक्त की नमाज पढ़े हम उसे 50 वक्त नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अज़मत इस्लाम जिंदाबाद जिंदाबाद। मुसलमानों ये है हमारे मजहब इस्लाम। अल्लाह अकबर, कितना आसान मजहब है मेरा। अल्लाह अकबर कबीरा, कितना आसान दीन है मेरा। 5 वक्त की नमाज पढ़ोगे। ए बाबू ए बाबू ए बैठो बैठो ए ओ पूछिए ना भाई, हल्का कीजिए उसको, नहीं तो यही कर देगा। बैठ जाओ दिल जमी के साथ बैठ जाओ। 5 वक्त की नमाज पढ़ो, 50 वक्त नमाज पढ़ने का सवाब मिलेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। नमाज आपसे क्या मांग रही है? नमाज कुछ मांगती तो नहीं है, नमाज तो नवाजना चाहती है, नमाज तो देना चाहती है, हम लेना नहीं चाहते हैं। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, नौजवानों कुर्बान जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। आज हमारी मस्जिदें वीरान है, आज हमारी मस्जिदें वीरान है, आज हमारी मस्जिदें खाली है, बाजार भरे पड़े हुए हैं, बाजार भरे पड़े हुए हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। ये अफसोस का मकाम है मुसलमानों, उठो जगो, ख्वाबे गफलत से मुसलमानों उठो, अपनी मस्जिदों को आबाद करो, अल्लाह तेरे घर को आबाद कर दे। सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह उठेंगे, जगेंगे। एक शेर सुना दे। यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा, मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा। ऊंचा यहाँ पे अल्लाह ही का नाम रहेगा, ऊंचा यहाँ पे अल्लाह ही का नाम रहेगा। किरदार अमल से ये जमाने को बता दो, किरदार अमल से ये जमाने को बता दो। क्या इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा यही। नारे तकबीर, नारे तकबीर।
तकबीर अजमत इस्लाम अल्लाह अकबर। ईमान मेरा है बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो यही ईमान मेरा है बोलो बोलो मुसलमानों। अपने ईमान को मजबूत करो, अपने ईमान को मजबूत बनाओ, और ईमान मजबूत उस वक्त होगा अल्हम्दुलिल्लाह जब हम नमाजों की पाबंदी करेंगे, जब रमजान के महीने का रोजे रखने का पाबंद बनेंगे, कुरान की तिलावत करने वाला बनेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। नमाजों की पाबंदी करो मुसलमानों। नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज तो देना चाहती है। शर्त है कि हम पढ़कर देखें, अल्लाह तकदीर बदल देगा, अल्लाह जिंदगी बदल देगा इंशाअल्लाह। नमाज पढ़ोगे अल्लाह रोजी में बरकत देगा, अल्लाह घर में बरकत देगा। नमाज पढ़ोगे अल्लाह कारोबार में बरकत देगा, अल्लाह तिजारत में बरकत देगा। ऐ मुसलमानों, ये झूठी बात नहीं है। उलमा से पूछ लेना, अपने इमाम साहब से पूछ लेना और कुर्बान जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। हमारी बात झूठी हो सकती है, दुनिया वालों की बातें झूठी हो सकती है, लेकिन मेरे रब का फरमान है, मेरे अल्लाह का फरमान है, कुर्बान जाओ कि फज़कुरूनी अज़कुरुकुम। और कुर्बान जाओ कि मेरे बंदो तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। जमीन पर तुम मेरा जिक्र करो, हम तुम्हें फरिश्तों के दरमियान में याद करेंगे। बेशक हक है। जिसे अल्लाह याद करे उसका कुछ हो सकता है? अरे बोलो भाई, उसका कुछ बिगड़ सकता है? तो मुसलमानों, नौजवानों, ये मस्जिद का जलसा है। एक बात याद रखना, मौत बरहक है, मौत बरहक है। मौत से ना कोई बच पाया है, ना कोई बचेगा। वक्त मौत का वक्त मुतअय्यन है, मुकर्रर है। कुर्बान जाओ, ये जब आने वाली रहेगी वह आकर रहेगी। चाहे बादशाह हो, चाहे फकीर हो, चाहे मर्द हो, चाहे औरत हो, चाहे पहलवान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे बीमार हो। ए नौजवानों, अब भी वक्त है, कब्र की तैयारी कर लो। हजरत बरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी इस हदीस के फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में जनाजे में शरीक हुआ। तो अभी नमाजे जनाजा में वक्त था, कब्र बन गई, कब्र तैयार थी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के करीब बैठे।